थैंक यू मुझे आपको रिमाइंड कराने के लिए। ओके सर, यहाँ से कर दीजिए, कोई नहीं। हाँ मैंने यहाँ से कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया 01, ठीक यस है। बॉस। और यहाँ पे मैंने लोकेशन है कि ये आपका जाएगा कौन सी लोकेशन पे आपका जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं कहाँ पे जाके सेव होगी आपकी, ठीक है। तो अभी जो आपका डायरेक्टरी है वो सी में जाकर के एसप्रो वीएटाई स्टैड में और सेक्शन में जाकर के सेव होगी। ठीक है लेकिन बॉस। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको अपने एक एप्रोप्रिएट फोल्डर में जाके सेव करूँ ओके। तो आप इसको यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका हाँ डायरेक्टरी खुल के आ जाएगा और फिर आप जहाँ पे जिस लोकेशन पे जाकर के क्लिक करते जाएंगे वो वहीं पे ऑटोमेटिकली जाके आपका सेव हो जाएगा। ठीक है बॉस, मतलब जिस ड्राइव में अपन लगाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि आपने जिस कंप्यूटर पे क्लिक किया उसके बाद में देखो लोकल डिस्क सी दिखा रहा है आपको, हाँ हाँ हाँ। फिर आप डी में ई में किसी में भी जाके सेव कर सकते ओके, उसमें अपना रीनेम मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से भी नाम आइकन का चेंज कर सकते हैं। हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। न्यू जैसे फोल्डर में कि जैसे मेरे को एक क्लाइंट का हो गया, जी तो जी, क्लाइंट का नाम डाल दिया, उसके अंदर ये सेव होता रहेगा नहीं। अब जैसे कि आप मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। और मैंने डी फोल्डर ड्राइव में जाकर के यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, न्यू फोल्डर बना दिया और जिसमें मैंने आपका नाम दे दिया, ओके सर। ठीक है सर। यस बॉस। और इसको मैंने एंटर कर दिया। अब ये ब्लैंक फोल्डर है आपका, स्पेलिंग सही राइट। लिखिए सर, गलत तो नहीं लिखिए। नहीं नहीं, राइट सर। ठीक है। अब यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लिया, अब वो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये ओके। मैंने आपका डी फोल्डर में बनाया है तो डी स्लाइड में जाऊँगा, इसको ओपन करो यहाँ से। तो इसमें आपके नाम का मुझे फोल्डर मिल गया। राइट सर। अब इसको ओपन कर लो तो ये आपका डी में आपके फोल्डर में जाके सेव हो रहा है। 01 स्ट्रक्चर नाम वो जो भी डी में हो रहा है, ठीक है बिल्कुल बॉस। 01, ठीक है। ओके। अब देखिए ये है आपका यूनिट, लेंथ ओके। यूनिट, कि अगर आप इसमें जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसकी आप हाँ। लेंथ यूनिट क्या रखने वाले हैं। ओके। जैसे कि आपका इंच है, फुट है, है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और किलोमीटर। राइट तो सर। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूनिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे कि आपने मीटर चूज किया हुआ है, राइट सर। आपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, क्रिएट कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं अपनी यूनिट को चेंज करूं, तो आपको अंदर भी एक ऑप्शन मिलेगा यूनिट चेंज करने का। डोंट वरी ओके। कि अगर आपने यहाँ पे मीटर में ले लिया तो आपको पूरा प्रोजेक्ट मीटर में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अंदर से अच्छा, बाय डिफॉल्ट इंच या फिट में कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। फिर उसके बाद में ये आता है आपका फोर्स यूनिट, ओके। ठीक, क्योंकि हम इस पर लोडिंग जब हम लगाएंगे तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। राइट सर। तो फोर्स के लिए हमारे पास देखो अलग अलग यूनिट है, पाउंड है, किलो पाउंड है, किलोग्राम है, मेट्रिक टन है, न्यूटन, डेका न्यूटन, किलो न्यूटन और मेगा न्यूटन भी है, ओके। ठीक है। तो हम जिस लोडिंग के हिसाब से कंफर्टेबल हैं तो वो लोडिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके। जैसे कि अगर आप किलोग्राम में कंफर्टेबल है तो किलोग्राम चूज कर लो, न्यूटन में आप कंफर्टेबल है तो न्यूटन में। लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि हमारा फोर्स यूनिट क्या होता है, एक एरिया पे एक्ट करती है, ठीक है। अगर आप न्यूटन में लगा रहे हो तो एरिया शुड बी इन एमएम, ओके। ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर किलो न्यूटन चूज कर रहे हो तो आपका एरिया आपका मीटर में होना चाहिए। किलो न्यूटन सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपना एरिया मीटर में होना चाहिए। यस, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ओके सर। क्योंकि फिर आपके एमएम स्क्वायर में तो किलो न्यूटन वाली वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है सर। तो आप यहाँ से इसे नेक्स्ट करेंगे तो मैंने यहाँ पे ओके। लेंथ यूनिट मीटर चूज कर रखी है और फोर्स यूनिट आपकी किलो न्यूटन। तो बॉस इसमें अभी अपन जैसे कि फीट या इंच रखते हैं, उसके बाद किलो न्यूटन नहीं रख सकते? तो आपका एरिया के अकॉर्डिंग फिर वो वैल्यू चेंज होगी ना आपकी। मान लो कि आपकी एक स्लैब है, ठीक है। आप एक मीटर स्क्वायर में आप 2 किलो न्यूटन वेट लगाना चाहते हो, मतलब फोर्स लगाना चाहते हो। बॉस इसकी मुझे एक्चुअली में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, किलो न्यूटन में कितने क्या वैल्यू होती है, मीटर में किलोग्राम तो चलो एक बेसिक हो गया कि मतलब एक छत हो रही है तो इसके अंदर कितना किलो सरिया लग रहा है। ठीक है, चलिए हम अभी बेसिक। किलोग्राम में ही बात करते हैं। हाँ। जैसे कि अगर आपका एक मीटर स्क्वायर वैल्यू है, मतलब एरिया है 1 मीटर एक स्क्वायर, मीटर 1 मीटर स्क्वायर, ओके। ठीक है। अगर आप उसमें 100 केजी वेट लगा रहे हो,
100 किलो, ठीक है। तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक पॉइंट पे। सॉरी सर। वो हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल बॉस। अगर आप उसी लोड को 1 फुट स्क्वायर में लगा रहे हो हाँ हाँ, तो उसके लिए वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। है कि नहीं? हाँ तो बॉस। आपका उसको लोड भी, जैसे कि अगर आप मीटर से फुट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप क्या करोगे, 1/3 कर दोगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एक हाँ। मीटर में आपका 1 फुट, सॉरी 3 फीट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, 3.28 यस। होते हैं आपके, तो आप हाँ। 3 अप्रोक्सीमेटली ले लो। तो यस बॉस। एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको 9 से, तब आपका 1 फीट, वो 1 स्क्वायर फीट आएगा। यस सर। तो उसके ऊपर जितना एरिया आ रहा होगा, अब वो 100 से आप उसको देख लेंगे कि हमारे उसमें कितना एरिया आ रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली वो भी आपका कम हो जाएगा। ओके। 100 को करोगे तो वो भी तो डिवाइडेड बाई 9 करोगे आप उसे, तो वो राइट सर। अप्रोक्सीमेटली आपको 1 स्क्वायर फीट पे 10 के आसपास की वैल्यू आएगी आपको। ठीक है सर। तो इसके इसके मतलब इस तरह से आपको उसमें लोड भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जैसे कि सर। हमारे पास में आपने पढ़ा होगा कि एक पीसीएम में आपका वो होता है, एमके सिस्टम होते हैं, एसआई यूनिट्स होती हैं हमारी, एमकेएस, यानी कि एम। एम जो मास है आपका किस में होगा, लेंथ जो है मीटर में होगी, और हाँ। आपका मास जो है केजी में होगा, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड में होगी। आपका एक होता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड और सेकेंड। राइट, याद आ रहा है सर आपको? बिल्कुल बॉस। ये हमने साइंस और फिजिक्स में पढ़ा था सर। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ से फोर्स की यूनिट भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है बॉस। अभी वाली बाई डिफॉल्ट जो आप किलो न्यूटन और मीटर वाला रखते हैं, बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट पे आएंगे ना अपन, प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर हाँ हाँ, लेंगे। वो आपको तब मैं और डीपली समझाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और उसका एक इसको क्लास यहाँ से से कर मैं लेंगे। नेक्स्ट कर देता हूँ, राइट सर। और यहाँ से आप कर देंगे इसको फिनिश। ओके, वो स्लॉट जो भी आए उसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट बीम वाला था वही रहने देता है ना। वही रहने देते हैं, क्योंकि ठीक हम है सर। इसमें बीम भी क्रिएट करेंगे। राइट सर। अब देखिए, ये आपके सामने एक पूरा स्टेटो का फिगर खुल के आया है। लगी जो डिफॉल्ट वर्किंग स्क्रीन होती है ना हमारी, वो ये हाँ वाली हाँ। होती है। ये सर। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे सारे आइकन्स हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, यस सर। और मेनू बार्स में भी हमारे पास है। हाँ तो जी सर। इसमें आप देखेंगे जो पहला वाला है, इसमें ज्यादातर आपको न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, कॉपी, कट, यही चीजें हैं आपको यहाँ से मिलेंगे यहाँ तक। ठीक है सर। नीचे वाले में आपके व्यूज हैं। ज्योमेट्री हो गए व्यू के हिसाब से, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपका पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से देखना है तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ओके। नेगेटिव जेड डायरेक्शन से हो गया तो ये आपका बैक व्यू हो गया, ठीक है सर। ये आपका नेगेटिव एक्स से देख रहे हो तो लेफ्ट साइड व्यू हो गया, ओके। पॉजिटिव एक्स से देख रहे हो तो राइट साइड व्यू हो गया, ये आपका टॉप और ये बॉटम, ये आपका आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक, ठीक है ये सर। इसकी रोटेशनल एक्सिस है। अगर आप ओके। अपनी बिल्डिंग को रोटेट करके देखना चाहते हो तो इन एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करके देख सकते हैं। राइट सर। ये आपका जूम ओपन, जूम इन, जूम आउट करके ऑप्शन हैं आपके। यस सर। ये आपके आइकन्स हैं ज्योमेट्री क्रिएट करने के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके। वो मैं आपको ज्योमेट्री क्रिएट करना सबसे पहले बताऊंगा, और उसी में वन बाय वन हम देखेंगे कि इनका यूजेस क्या है। राइट सर। ठीक है, तो सर इसमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि हमें ज्योमेट्री क्रिएट करना। ओके। राइट सर। राइट सर। अब ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री होता है हमारा कि जैसे कि हमारे जो प्लान में कॉलम की पोजीशंस होती है। रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप में। बिल्कुल। ओके ठीक है, सर। तो जैसे कि अभी उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे व्यू भी तो चेंज करना पड़ेगा। यस सर। जैसे कि जनरली हम लोग जो प्लान बनाते हैं वो टॉप व्यू में बनाते हैं। अभी ये जो किसमें? आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है ये कौन सी है? रेक्टेंगल इस स्क्वायर शेप में हुई, क्यूबिक में मतलब। नहीं नहीं, ये आपका एक्स वाई प्लेन खुला हुआ है। एक्स का। एक्स वाई प्लेन हाँ है। सॉरी, एक्स और वाई, हाँ बिल्कुल। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कॉर्नर में आपको दिखा रहा हाँ, एक्स और वाई में। हूँ। हाँ, जीरो, जीरो से 10 एक्स का, जीरो से उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप देखेंगे टॉप व्यू आप जो भी बना रहे हैं वो आपका एक्स जेड प्लेन में बनना चाहिए।
एक्स और जेड। इसका जो ओके ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं उसमें आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपकी एक तो एक्स है और दूसरी जेड है। राइट और रॉन्ग? हेलो। हाँ जी सर, आपको आवाज हाँ जी समझ में? सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें अगर फ्लोर प्लान बना रहे हो तो आपके हाँ पास हाँ। में एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को यस सर। और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को विड्थ को, लेंथ लंबाई चौड़ाई, ठीक है बस। और जो वाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी हाइट को। ठीक है। तो अगर आप इसमें कॉलम पोजीशंस लगाने जा रहे हैं तो यू हाँ, मस्ट बी ऑन आर ग्राउंड फ्लोर एग्जैक्ट प्लेन। एक्स वाई होना चाहिए और जेड हाइट होना चाहिए सर इसमें। नहीं सर, हम तो अभी वाई को ही हाइट मान के चल रहे हैं। ओके, अभी वाई को हाइट मान के चलते हैं हाँ और एक्स को और जेड को लेंथ विड्थ। बिल्कुल। राइट सर। तो जब हम इसमें कॉलम पोजीशंस के लिए जा रहे हैं तो हाँ, हमें अपना प्लेन एक्स जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स जेड में, हाँ। तो आप यहाँ से ग्रिड वाला ऑप्शन यहाँ पे विंडो खुल के आती है आपकी। हाँ ठीक है। तो इसमें आप एडिट में जाएंगे एडिट में। तो एडिट में आपके पास में देखो ये आ रहा है प्लेन ओके, अभी एक्स वाई है। एक्स वाई। अगर ओके। आपको एक्स जेड चाहिए तो क्लिक कर दो, देखो आपका प्लान चेंज हो गया। ओके, ये मतलब प्लान हो गया वो कि एक तरीके से वो फ्रंट व्यू हो गया था। यस यस। यस ठीक है तो सर। आप जिस व्यू में कंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई मैं इस व्यू से अपना प्लान इजीली बना सकता हूँ ठीक है तो बस। आपको वही प्लान यहाँ पे व्यू चूज करना पड़ेगा। राइट सर। ये आपका हो गया वाई जेड। ओके, अभी अपन प्लान कर रहे हैं तो एक्स जेड वाला ही होगा। टॉप बिल्कुल से प्लान देखे तब। बिल्कुल सर। ठीक है सर। ये आपका है एक्स वाई जेड यानी कि ओरिजिन आपका कहाँ पे है? ओरिजिन अभी 0 पे है, ठीक है बॉस। जीरो पे। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको वही यहाँ पे कोऑर्डिनेट देना होगा। ओके। ओरिजिन तो वही रहेगा लेकिन ओके। आपका ये शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर रखना चाहता हूँ इसमें, इस पॉइंट के लिए मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 3 हाँ। और जेड का भी है मेरा, जेड का चलो 4 ले लेता हूँ। एक्स ओके। का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3 और जेड का हो गया 4। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ एक्स की 3 और जेड का 4। तो आप देखेंगे मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया आपका। अब वो 3 से एक्स में स्टार्ट है और 4 से जेड में स्टार्ट है। जेड में। राइट, राइट सर। इसलिए हम उसको 0 0 पे ही रखते हैं। 0 0 रखते हैं। अब आपका आता है ये ओरिएंटेशन मतलब कंस्ट्रक्शन लाइंस। ओके। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है? देखो ये जो लाइन आप डॉटेड वाली देख रहे हैं ना, हाँ जो सर। ग्रिड आपकी बन रही है, हाँ ये हाँ। आपकी कंस्ट्रक्शन लाइंस ही है। ओके। अब इसमें सबसे एक लेफ्ट और राइट दिख रहा है। तो लेफ्ट ठीक में है। वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट है आपकी? लेफ्ट 0 से। 0 से। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो वो माइनस में वैल्यू बढ़ेंगी। माइनस में बॉस। जैसे कि आपका 0 से मैंने एक्स में 2 बढ़ा दिया तो 0 से ओके। नेगेटिव की तरफ आएगा तो -1 और फिर -2। ओके, नेक्स्ट फिर और -3 बराबर -4 माइनस। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, ठीक है बॉस। तो देखिए आपका बढ़ रहा है। हाँ। सिमिलरली आप किस में बढ़ा सकते हो? जेड में। ठीक है, तो देखो, क्योंकि राइट के अंदर 10 दिया हुआ है इसलिए, है ना। हाँ जी, राइट ओके। में तो देखो 10 ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आपका 10 ही है। हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में ये वापस जितना अपन चाह रहे हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल। फिर आप यहाँ पे लेफ्ट वाले में इंक्रीज करना पड़ेगा आपको नंबर अगर आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। और अगर आपको राइट में बढ़ाना है तो आप राइट में भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, देख पा रहे हैं आप? यस सर। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ओके। अब देखो इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है आपकी? 1 मीटर। 1 मीटर। क्योंकि हमने डिफॉल्ट वहाँ पे क्या कौन सी यूनिट यूज की थी लेंथ मीटर के लिए? वाली। मीटर। इसलिए यहाँ पे आपका मीटर आ रहा है। 1 ब्लॉक 1 मीटर का हो गया अभी, है ना, 1 1 मीटर दिया हुआ है अभी। बिल्कुल सर। ओके सर। अगर आप चाहते हो इसकी यूनिट चेंज करना तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है इनपुट यूनिट। ओके। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो वही विंडो खुल के आई आपकी। मीटर और किलो न्यूटन। हाँ, अगर आप इसको फुट में करना चाहते हो तो फुट में कर दो और ओके कर दो।
तो आप देखेंगे कि 1 मीटर को उसने फुट में कन्वर्ट करके दे दिया है। ओके, जैसे कि 3.2 1 मीटर। मीटर में आपका 3.28 मीटर होता है, तो 3.28 हो गया आपका। यस सर। अगर आपको 1 मीटर करना है इसको, तो यहाँ पे वैल्यू आप कितनी दे दो, 1 फुट। तो आपका ये 1 फुट के, अब वो ये आपका 1 फीट के जो ब्लॉक है आपका 1 फीट का है। नहीं, अभी ये 1 फीट का हो गया। यस सर, देखिए यहाँ पे वैल्यू आप। ठीक है, फिट हो गया, पहले वहाँ एम था, मीटर लिखा हुआ था। यस, ओके, अब मतलब 1 फीट बाई 1 फीट का एक ब्लॉक हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो इसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं ग्रेड में। ठीक है सर। तो मैं फिर से इसको मीटर में कन्वर्ट मीटर कर में ही दूँ। करते हैं अभी आप। और देखो हमारी वैल्यू मीटर में आ गई है, अब लेकिन इसको जो, 1 लिखना पड़ेगा वापस मीटर के लिए। बिल्कुल सर, मतलब कि इसमें ये है कि अगर मान लो आपने आधा बन भी गया आपका हम्म। मीटर के हिसाब से, जैसे कि आपका आधा मीटर में आपको लग रहा है कि सही रहेगा बनाना, और आधा लग रहा है कि फिट में सही रहेगा, तो हम्म। उसमें जो फिट में या मीटर में आपने लिया है उसकी यूनिट पे चेंज नहीं आएगा कुछ भी। ओके। जैसे कि अगर आपकी 1 मीटर है या 2 मीटर की लेंथ है, हाँ हाँ तो वो अगर फिर आपने फिट में चेंज कर दिया, तो वो हाँ। उसकी लेंथ आपको 6 फीट और 5.56 फीट दिखाएगा ही दिखाएगा आपको। उसका डबल हो गया, मतलब 1.2 का। ठीक है मतलब बस। 2 मीटर होगा तो वही आ जाएगा ना सर। ठीक बस। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको ग्रिड का। क्लियर क्लियर सर। ठीक है सर, अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो ये तो आपका ग्रिड का मेथड है, मैंने आपको बताया कि ग्रिड को हम किस तरह से इसमें चेंजेस करते हैं। ओके सर। अब इसमें हमारा ज्योमेट्री बनाने का जो तरीके होते हैं या मेथड्स होते हैं, वो आपके 3 तरीके होते हैं इसमें। ओके। पहला होता है आपका स्नैप ग्रिड मेथड। पॉइंटिंग वाला, ठीक है। दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट में क्या होगा सर? ठीक है। उसमें हमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट इसमें देने ओके, पड़ेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। ये क्या होता है? सर एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जरूर सर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो प्लीज उसको नोट करते रहिएगा पॉइंट को, ठीक है बॉस। क्योंकि ये आपके लिए भी यूजफुल रहेगा आगे के लिए। बिल्कुल बॉस। तो मैं वीडियो तो आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, हाँ हाँ, लेकिन तो भी फिर भी एक लिखा हुआ। हाँ लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। हर बार तो आप वीडियो नहीं देखेंगे ना। हाँ हाँ, वो तो है ही। तो सर हमने ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो ज्योमेट्री में आपके मैंने बताया आपको 3 मेथड। पहला है ठीक। आपका स्नैप ग्रिड मेथड, दूसरा है आपका कोऑर्डिनेट मेथड, और तीसरा है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। रन स्ट्रक्चर इज। विजार्ड ये देखिए, ये आपका लिखा हुआ है नीचे। रन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है सर। ठीक है। ओके। तो अभी हम एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका स्नैप स्नैप। ग्रिड मेथड। स्नैप ग्रिड। यस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारी इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है नोड और दूसरा होता है आपका मेंबर। नोड और। मेंबर, ओके जो सर। नोड एक्चुअली क्या होता है कि जहां पे भी हमारा जंक्शन पॉइंट बन रहा होगा, जहां पे भी हमारा जंक्शन पॉइंट बन रहा होगा, ठीक है सर। तो वो नोड माने जाएगा आपका। ओके। जैसे कि आपके लाइन होता है, लाइन में क्या होता है कि आपके दो एंड पॉइंट होते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग। हाँ, तो वो भी आपके दो नोड हो गए। टू नोड्स, ठीक है। तो आप इसमें दोनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ से एक 0 0 पे क्लिक किया और हाँ। दूसरा मैंने कर दिया 6 पे, 6 पे, ओके। और मैंने स्किप कर दिया बटन, तो अब मैं ठीक इससे है। बाहर आ गया। अब आप इसकी लेंथ देखेंगे तो कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर। और इसमें नोड कितनी है आपकी, 2। दो। और ये आपका एक मेंबर बन गया। ओके। इसमें हम ऑटोकैड की तरह जो लाइन बना करते हैं ना, कि जैसे कि हमने एक लाइन लिया और उसमें हाँ। डिस्टेंस दे दिया, ओके। वो वैसा हम इसमें नहीं कर सकते। मतलब इसमें एक पॉइंट पे क्लिक करना ही रहेगा। बिल्कुल सर।
ओके, मतलब F8 की तरह स्ट्रेट वगैरह एंगल वो नहीं कर सकते इसमें? एंगल में ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो? जैसे ऑटो कैड में होता है ना F8 वैसे ऑफ ऑन। हाँ हाँ, वैसे नहीं हो और सकता इसमें। ओके। जैसे कि आपको इंक्लाइन लेना है तो इंक्लाइन ले सकते हो, लेकिन वो भी आपका ग्रिड पॉइंट पे ही मूव करेगा। ओके, मतलब कोई वो आगे बेस पॉइंट मतलब ग्रिड पॉइंट मिलना चाहिए वर्टेक्स वाला। बिल्कुल सर, स्नैप ठीक है। ग्रिड मेथड के लिए। ओके सर। अब इसमें देखिए हमारे पास 3 नोड हो गए। अब मैं ठीक चाहता है। हूँ इसको सिलेक्ट करना, तो देखो मैंने क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो रहा है। यस सर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी ये नोड सिलेक्ट हो, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन आपके पास ये है कि मेरे पास 2 कर्सर होते हैं। ओके। जैसे कि ये कर्सर आपका क्या है, बीम कर्सर। बीम कट सर। तो इससे सिर्फ मैं बीम को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके। और दूसरा ऊपर वाला क्या है आपका, नोड कर्सर। नोट कट सर। इससे सिर्फ मैं इन नोड्स को नोट। ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अंदर वाले बीम नहीं कर सकते। बीम नहीं कर सकता। एक ठीक तरह है। से आपका ये फिल्टर लग जाता है। ओके। राइट सर। राइट सर। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। मेरा बीम कर्सर सिलेक्ट है। बोल रहा है कि 2 बीम्स एंड एसोसिएटेड फिजिकल मेंबर्स विल बी डिलीटेड। मैंने उसको सिलेक्ट किया है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया है। तब ये पूछेगा आपसे ये चीज सेलेक्ट हो रही है ना, रिलेट कर सकते हैं क्या? तो आप ओके करिए। तो एक और मैसेज आएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, डिलीटिंग डिलीटिंग बीम बीम्स हैज लेफ्ट सम नोड्स। नोट्स। अगर से बीम को ही आप डिलीट करना चाहते हो, तो आपके पास कुछ नोड्स बचेंगी बाद में। ओके, लाइन लाइन अंदर वाली बीम वाली डिलीट हो जाएगी, नोट नोट रह जाएंगे। बिल्कुल सर, अगर आपने यहाँ से नो कर दिया तो। यस सर। अगर आप दोनों को डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ दोनों पे पार्ट्स। यस करना। राइट सर। राइट सर। यस सर। जो आपका डिफॉल्ट मेथड लगा हुआ आता है, वो हाँ आपका हाँ। स्नैप ग्रिड मेथड ही आता है। ओके। जैसे कि हमने सीधे देखा कि हमारा ग्रिड हमारे विंडो पे बाय डिफॉल्ट आ रहा था। हाँ हाँ। तो ये आपका देखो स्नैप ग्रिड मेथड का, मान लो कि किसी कारण में आपने स्किप किया, लेकिन अभी मैं कहीं पे भी क्लिक करूं, कोई भी बीम बन रही है क्या मेरी, कोई भी नोड नहीं। बन रहा है? नो। नहीं। यू मस्ट टू एक्टिवेट दिस मेथड ओके। बाय क्लिकिंग हेयर स्नैप ग्रिड नोड, यानी कि स्नैप नोड बीम। एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रिड भी गायब हो जाएगी, ओके। और एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ग्रिड भी आएगी और आपका मेथड वो एक्टिवेट होकर के आएगा। ओके सर, नोड वाला मेथड भी आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे कि अगर आप यहाँ से एक प्लॉट का एरिया बनाते हैं जिसकी 6 मीटर लेंथ है, 7 सॉरी, और आपका इधर से 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 15 मीटर इसकी विड्थ है, सॉरी 15 फीट। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर हो गया। तो आप इस तरह से इसमें ड्रॉ कर सकते हो। राइट सर। राइट सर। अब आप देखो, आपका कंटिन्यू है फिर से। हाँ जी तो सर। आप यहाँ से लेना चाहते हो कोई भी लाइन। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी लाइन दोबारा से यहाँ पे बन रही है, हाँ, ओवरलैप करेगी। ओवरलैप हो रही है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल को प्रेस करोगे यहाँ पे। क्या करोगे, कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल को। प्रेस करोगे तो देखो वो गायब हो गया अब आपका। फिर तो आप जहाँ, इसमें बस एस्केप की तरह नहीं है, जैसे कंट्रोल इसमें प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगा, है ना? एक्चुअली अभी कमांड आपकी एक्टिवेट ही है, देखो। हाँ जी सर। मैं चाहता हूँ स्केप करूंगा तो मैं इसको डीएक्टिवेट हो जाऊंगा इससे। ओके। दोबारा बनाने के लिए मुझे फिर से वो कमांड एक्टिवेट करनी पड़ेगी। ग्रिड स्नैप वाली, ठीक है। यस। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल को दबा लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और फिर कंट्रोल को छोड़ दिया। तो मेरी ये यहाँ से जो मेंबर था वो नहीं बनेगा, और आप इसे ऐसे क्रॉस कर सकते लाइन ओवरलैप नहीं होगी और अपन नया शेप बना सकते हैं। हैं। बिल्कुल। अगर मैं सोचो, अब यहाँ पे देखो और आपको समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक लाइन ऐसे डालूं, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी ये इंक्लाइन लाइन बन जाएगी। ओके। मैं चाहता हूँ कि ये नहीं बने, ठीक है। तो मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा हाँ। और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक क्लिक है। करते ही कंट्रोल को छोड़ दूंगा, फिर मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ये ओके। देखो। राइट। राइट सर। कोई डाउट सर इसमें? नो सर। श्योर। राइट सर, जरूर। ठीक है। अब देखिए,
अब मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ इसमें। कि मैं इसमें एक फिगर बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, यस सर। और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से ये हो गया, और इसके मिड पॉइंट से एक ये हो गया, और इनका यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 12 है। ठीक है सर। यस सर। और इसका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका, ये 1.5 है यहाँ तक, ओके। और इसका ऊपर भी आपका 1.5 है। ओके। तो टॉप टोटल हाइट डिस्टेंस कितना 3 हो जाएगा? 3 मीटर। 3 मीटर। ये जो है, ये वाला जो नोड है, ये आपके जस्ट इसके मिड पे है। ओके 6 हो गया ये। 6 हो गया। तो हमें ये ड्रॉ करना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारे कौन से व्यू में आ रहा है? फ्रंट व्यू में। हाँ अभी फ्रंट में। ये एक तरह से आपका ट्रस है। सॉरी सर। ट्रस है, ट्रस। स्टील ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं हाँ हम हाँ लोग। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ओके तो सर। आप इसको ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पे। तो पहले ये बना हुआ है, उसको हटा देता हूँ। ठीक है। सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया और यस कर दिया। राइट सर। राइट सर। अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा ग्रिड को। व्यू के अकॉर्डिंग कौन सा तो शेप ले रहे हैं? बिल्कुल, और इसको मैं कर देता हूँ 0। 0 0। अब देख रहे हैं कि मुझे 12 मीटर की चाहिए, ओके 10 की लेकिन जगह राइट में 10 की आपको जगह 12 हो जाएगा। 12 हो। ऊपर भी 12 ऊपर रख सकते हैं, 3 चाहिए अपन को तो। चलो 3 चाहिए तो 3 पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ठीक है। ठीक है ओके सर। कर दो। ओके। ठीक है। अब मैंने स्नैप ग्रिड, देखो मेरा एक्टिवेट नहीं है, नो। तो या तो मैं यहाँ से कर लूँ, ठीक है। या फिर मैं ज्योमेट्री में जाकर के यहाँ से भी कर सकता ठीक है। हूँ। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। ओके। तीसरा, इसमें देखो मुझे 2 बार करना पड़ेगा, एक बार इससे गायब हो जाएगा और दोबारा आ जाएगा। तो इन दोनों से सिमिलर तरीके से हो रहा है। मैथड जी बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ से क्लिक किया 0 पे, और सीधे कहाँ पे क्लिक करूंगा? 12। 12, और फिर से यहाँ 6 पे 6 से ऊपर, और वापस यहाँ 0। पे 0 वापस। अब ओके। फिर से मैं यहाँ पे स्केप कर देता हूँ। कंट्रोल नहीं नहीं, मैंने स्केप किया। एस्केप। ओके। कंट्रोल से काम कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे हाँ। एक चीज और आपको सिखानी थी, इसलिए मैंने स्केप किया है। ओके सर। अब इसी में यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, ये स्टेप मोड। स्नैप मोड बीम ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको एक ही बार क्लिक करना है, जब चाहे आप एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ से। तो आपका देखो मेथड बन के आ रहा है। और जब चाहे, जब यहाँ से आप स्केप दबाने की बजाय यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे, तो आप उससे बाहर भी आ जाओगे। ओके। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक से ही आप काम कर सकते हो। वो उसमें हटेगी नहीं ना, आएगी नहीं वापस बार बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। क्लिक करो, तो 6 पे क्लिक करो आप यहाँ। अब मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 3 ही था, लेकिन मुझे यहाँ 1.5 पे चाहिए। क्या बन रहा है मेरा 1.5 पे? नो सर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बनाने के लिए? उसमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा सर। कैसे करूंगा बताओ? हम्म, किसको, इस बीम को? या तो मे बी बीम को तो डिवाइड करने से कुछ होगा नहीं, जैसे कि 1 से 3 का जो जा रहा है ना एक्सिस वाला, हम्म। उसके अंदर ही। तो ग्रिड में तो हम चेंज करेंगे, ग्रिड में ही एक ऑप्शन है हमारे पास चेंज करने के लिए। ग्रिड वाला ही है। तो ग्रिड में क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, ओके। और यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस दे दूं 1.5। स्पेसिंग मतलब इसका अभी एक क्या है तो उसका एक आधा भी बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। और मैंने यहाँ पे तो 3 की जगह कर दी है 2। मतलब इसमें सर 3 की जगह 2। मतलब तभी 1.5 और 3 तक पहुंच गया ना मेरे 2 में ही। हाँ। अब मुझे 3 की जरूरत है क्या यहाँ पे, 3 लेने की? देखिए नहीं देखिए। डायरेक्ट 2 करोगे तो अपन तो को जाना है नहीं, 3 तो 2 तो करना ही रहेगा ना सर। बिल्कुल सर, 2 तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ एक टॉप पॉइंट और एक मिड पॉइंट। बिल्कुल। ठीक है सर। अब मेरा ग्रेड मॉडिफाई हो गया।
यस सर। अब मुझे देखो इस पॉइंट पे ये मिल रहा है नोड पॉइंट। अब मैं यहाँ से इस मेथड को एक्टिवेट करता हूँ यहाँ से। यस आप सर। इसको यहाँ क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, बन गया देखो। ठीक है, राइट सर। अब यहाँ पे मुझे बनाना है तो फिर से कंट्रोल यूज करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया और फिर इसको यहाँ क्लिक किया और ओके, escape कर मतलब दिया। इसको कंट्रोल नहीं करते यहाँ डायरेक्ट अंदर से करते तो भी हो जाता। सॉरी मैं समझा नहीं, क्या सर? आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं मैं कह पाया। रहा हूँ अभी आपने जैसे कंट्रोल से क्लिक किया ना, ये जो 6 से लेकर 1.5 तक गए, हाँ हाँ उसके बाद अपन ने जैसे कि 3 से लेकर वापस आप 9 तक गए, हाँ, यहाँ तक आया। यहाँ पर फिर आपने कंट्रोल प्रेस करके गए। बिल्कुल, अगर कंट्रोल प्लस नहीं करता तो इस हाँ। तरह से ये बीच में मेंबर बन गया होता आपका, ये वाला। कि ये मेंबर सर ये बन जाता तो फिर इसको वापस हटाना पड़ता। हाँ डिलीट करना पड़ता फिर आपको। डिलीट कर देता वो, उसमें वापस पूछता कि नोट करना है या ओनली फॉर बीम करना है। अगर नोट करते, यहाँ पे इसने नहीं पूछा, एक ही बार में हो गया। हाँ हाँ। पूछो क्यों? क्योंकि बताइए। ये नोड आपका इससे, इस बीम से भी एसोसिएटेड है और इस बीम से भी एसोसिएटेड है। ओके, दोनों से ठीक है। तो इसलिए इनको, नोड को तो वो डिलीट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो पार्टनरशिप में हो गई ना इन तीनों के। ठीक है सर, तीनों साइड से हो गया। हाँ, तो इसीलिए वो अपना लेके चला गया, ओके। है कि नहीं? राइट सर। तो आपको ये समझ में आया सर यहाँ तक आज का? क्लियर है बस। श्योर? जी राइट सर, तो जरूर। मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है। आप इस फिगर को एक बार जरूर बना के देखिएगा। राइट सर। डायमेंशन आप नोट कर लीजिए, इस तरह से है। ओके। 12, और 1.5, 1.5, 6। हाँ ठीक ठीक है है, सर। और इसमें कुछ अपनी मर्जी से भी, जैसे आपको लगे कि मुझे ये इस तरह से इमेज चाहिए, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, यस सर, बताइए। है कि नहीं? हाँ जी सर। तो आप उस तरह से भी कोई भी फिगर बना करके उसमें प्रैक्टिस करिएगा। राइट सर। ठीक है, सबसे पहले तो आप सॉफ्ट